जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये वही चाइना की PL-15 मिसाइलों की तस्वीरें हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर फायर करी थी। लेकिन ये कुछ मिसाइलें तो ऐसे ही गिर गई थी और कुछ मिसाइलों को इंडिया ने इंटरसेप्ट कर लिया था। एंड उसके बाद खबर ये भी सामने आई थी कि हमारे DRDO ने, जिन्होंने इन मिसाइलों को बरामद किया, उन्होंने इसको स्क्रैप में कन्वर्ट किया एंड उसके बाद इन मिसाइलों के डेटा को डिकोड भी कर लिया था। लेकिन अब दोस्तों इन अनदर बिग ब्लो फॉर चाइना एंड पाकिस्तान, इन मिसाइलों के बाद अब इन मिसाइलों को जिन फाइटर जेट से पाकिस्तान ने फायर किया था, इंडिया ने अब रिवील कर दिया है कि उन फाइटर जेट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनको भी हमने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया हैज नाउ कैप्चर्ड J-10C एंड इवन JF-17 मल्टी रोल फाइटर जेट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, इनको भी दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया गया है। इसके बारे में डिटेल में बातचीत करूंगा मैं कि एग्जैक्टली ये कैप्चर कैसे किया गया है और इसके क्या मायने भारत के लिए होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेकर ऑलरेडी भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है और बल्कि कहा जा रहा है कि साउथ एशिया में इंडिया ने जो कर दिखाया है ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है। स्पेसिफिकली बात करें तो जितने भी दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये इंडियन इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ी जीत है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में इंडिया के द्वारा किया गया एक मास्टर स्ट्रोक है, बिकॉज हमने बेसिकली जो पाकिस्तान के ये वाले चाइनीज़ जेट्स थे उनको सिंपल भाषा में कहें तो बेसिकली हैक कर लिया है। और कल को कोई भी कॉम्बैक्ट होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान चाह कर के भी उन फाइटर जेट्स को दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बात करेंगे दोस्तों डिटेल में क्या एग्जैक्टली हुआ है, इंडिया ने कैसे उनके डिजिटल सिग्नेचर्स को बेसिकली हमने यहाँ पर कैप्चर किया है और इसके क्या मायने भारत के लिए बनते हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। अगर आप अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं एंड आप लोग कंफ्यूज हैं अपने फ्यूचर को लेकर, तब भी आप हमारी टीम से बातचीत कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प वो लोग यहाँ पे कर पाएंगे। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग गैप इंडिया ने अब रिवील कर दिया है कि जब असल में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इंडिया के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स में स्पेसिफिकली हमारे जो रेडार एरेज थे, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस वाले एयरक्राफ्ट थे और हमारे जो सिग्नल इंटेलिजेंस, जिनको हम लोग सिग इंट वाले ड्रोन्स बोलते हैं, उसके माध्यम से इंडिया ने बताया कि उन्होंने जो पाकिस्तान के चाइनीज़ ओरिजिन फाइटर जेट्स थे, जिसमें कि J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स आते हैं, उनका जो यूनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर है उसको इंडिया ने सक्सेसफुली यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। बल्कि इंडिया ने यह भी बताया कि केवल J-10C और JF-17 नहीं, उसके साथ साथ जो PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों का सिग्नेचर और HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के जो सिग्नेचर्स हैं वो भी दोस्तों इंडिया के द्वारा सक्सेसफुली कैप्चर कर लिए गए हैं। अगर मैं डायरेक्टली इसमें बात करूं कि इंडिया ने क्या क्या कैप्चर किया है, थोड़ा सा ये टेक्निकल है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। कैप्चर्ड पैरामीटर्स में इंडिया ने दोस्तों रेडार पल्स एमिशंस, अब देखिए कोई भी फाइटर जेट होता है उसके पर भी एक रेडार लगा होता है, तो वहां से आने वाली जो पल्स एमिशंस हैं उनको कैप्चर कर लिया है। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग पैटर्न्स, यानी कि वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, उसको कैप्चर कर लिया है। उस फाइटर जेट के थर्मल सिग्नेचर, जिसको हम सिंपल भाषा में हीट सिग्नेचर बोलते हैं, कि जब वो हवा के थ्रू क्रॉस करता है तो वहां पर कितनी हीट छोड़ता है, कितना टेम्परेचर बढ़ाता है, उसको भी कैप्चर कर लिया है। एंड डिजिटल टेलीमेट्री, उसको भी दोस्तों कैप्चर कर लिया है कि प्रिसाइजली ये चीजें जब कॉम्बैट में होती हैं तो कैसे एक्ट करती हैं। एंड इन सभी चीज़ों को कैप्चर करने के बाद
इंडिया ये कहता है कि इससे इंडिया को बहुत ही बड़ा फायदा हो चुका है। फायदा क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो इंडिया ने कहा कि अब जब हमारे पास उनके सभी के सभी सिस्टम्स के जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, वो हमारे पास आ चुके हैं, तो हम लोग हमारे पायलट्स को अकॉर्डिंगली ट्रेन कर सकते हैं। ना केवल पायलट्स, हम लोग हमारे सिस्टम्स को अकॉर्डिंगली ट्रेन कर सकते हैं कि उनके उन सिस्टम से हमें कैसे बचना है। स्पेसिफिकली बात करूं तो बताया गया है कि अब जो ये नए सिग्नेचर्स आए हैं, इसको इंडिया के थ्रेट डेटाबेस में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जिससे कि कल को अगर पाकिस्तान इनमें से कोई भी सिस्टम को हवा में उड़ाता है, फिर भले वो J-10 फाइटर जेट हो, JF-17 फाइटर जेट हो, PL-15 मिसाइल हो, इनफैक्ट नॉट जस्ट पाकिस्तान, चाइना भी अगर इनको उड़ाता है तो इंडिया उसको बड़ी इजीली डिटेक्ट और एंगेज करने की जो क्षमता है वो यहाँ पे रख पाएगा। और इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि हम लोग हमारे पायलट्स को भी ट्रेन कर लेंगे, और बल्कि हमारे जो सिस्टम्स हैं जो कि हमारी BEL और DRDO के द्वारा दोस्तों बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी सिस्टम्स के अंदर ये थ्रेट डेटाबेस को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा कि कल को अगर कोई भी सामने से सिग्नल आता है तो हम लोग तुरंत उसको कैप्चर कर पाएंगे। पता चल जाएगा कि ये सिग्नल असल में पाकिस्तान के ही उन्हीं फाइटर जेट्स और मिसाइलों में से आ रहा है। इसको और भी अगर मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूं तो दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान वाले दावे कर रहे थे ना कि उन्होंने हमारे रफाल को, हमारे सुखोई फाइटर जेट्स को गिरा दिया है, तो उनके ये हॉलो क्लेम्स की बजाय इंडिया वाकई में ऐसा क्लेम कर पाएगा कि जी हाँ, हमने उनके फाइटर जेट को गिरा दिया है, बिकॉज उनके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, उनके जो डिजिटल उनके फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट कह लीजिए, उन सभी चीज़ों को इंडिया ने अब सक्सेसफुली दोस्तों कैप्चर कर लिया है। और ये दोस्तों पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए ही डबल दोहरा झटका बन जाता है, बिकॉज इसके पहले PL-15 मिसाइल, जिसको कि चाइना बोलता था कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, वो एज इट इज़ आकर के इंडिया में गिरी, जिसको DRDO ने बरामद किया, स्क्रैप में कन्वर्ट किया और डिकोड कर लिया। और बल्कि उसके बाद हमने उस मिसाइल की जो टेक्निकलिटीज़ थी उसको जापान के साथ भी शेयर करना शुरू कर दिया, और इसीलिए ये उनके लिए एक डबल ब्लो बन जाता है। बाय द वे, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए और साउथ एशिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, बिकॉज अब चीज़ें काफ़ी हद तक इंडिया के फेवर में आ चुकी हैं। इंडिया के पास एक क्रूशियल स्ट्रेटेजिक एज आ चुकी है, स्पेसिफिकली उनकी इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट लाइब्रेरी में, बिकॉज अब उनकी डिटेक्शन, जैम करने की और टारगेट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये केवल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, चाइना के खिलाफ भी, बिकॉज चाइना भी आफ्टर ऑल वही वाली चीज़ों को इस्तेमाल करता है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, हमारे रेडार्स रिसेंटली भी सुर्खियों में आए थे। केरला के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ग्राउंडेड F-35 को भी इंडियन एयरफोर्स ने क्लेम किया था कि जी हमने उसको भी हमारे रेडार के माध्यम से डिटेक्ट कर लिया था। इसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो जाकर के देख भी सकते हैं। ओवरऑल आई थिंक ये इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही बड़ी जीत है, एंड ओवरऑल ये हमारे जो डिफेंस पोजिशनिंग के लिए भी एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट बन जाती है। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड